हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि अब जिंदगी आपकी बदलने वाली है। जिंदगी क्यों बदलेगी? 19 सितंबर से क्या ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, उस ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जिस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास करता रहता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है 19 सितंबर को। ये जो 19 सितंबर में शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि ये शुक्र का परिवर्तन एक तो स्वराशि में होगा और दूसरा शुक्र का परिवर्तन आपके सुख भाव में होने जा रहा है, जिससे यहाँ पर बड़ा ही दिव्य, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग माना जाता है, जिसे मालव्य नामक योग कहते हैं। ये मालव्य योग शुक्र द्वारा बनता है। तो ये जो योग बनने जा रहा है, इस योग से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र किन चीजों के अधिपति हैं, कुछ विषयों के बारे में हम जान लेते हैं। शुक्र सुखों के कारक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है हमारे घर में, हमारे पास घर हो, खुद का गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरी हो, नौकर हो, चाकर हो, हमारा स्टारडम हो। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं कि उनके जीवन में इतना सुख है, साधन है, परंतु हमारे पास नहीं है। तो ये जो शुक्र ग्रह हैं, यदि ये प्रसन्न हो तो ये सब कुछ दे सकते हैं। इस कलयुग में जितना भी आप माया देख रहे हैं, ये सब शुक्र से प्रभावित होते हैं। आप यदि चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। हर एक जगह ब्यूटी पार्लर आपको खुले हुए मिल जाएंगे, लेडीजों के, जेंट्स के, सब मिलते हैं। तो ये क्या है? ये शुक्र का प्रभाव है। व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, उसके लिए शुक्र ग्रह को यदि प्रसन्न किया जाए तो व्यक्ति के अंदर निखार आता है, सुंदरता आती है। जीवन में भौतिक सुख जितने भी हम जानते हैं, वो सभी शुक्र से प्रभावित होते हैं। और विशेषकर जो हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ। तो मैरिज लाइफ के अधिपति शुक्र होते हैं, प्रेम के अधिपति शुक्र होते हैं, लव लाइफ के अधिपति शुक्र होते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये शुक्र आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो देखा जाए तो शुक्र का महत्व आपके लिए और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके आय के अधिपति और आपके सुखों के अधिपति स्वयं शुक्र है। तो प्रिय दर्शकों, अब ये बात तो बिल्कुल है कि हर एक व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली अलग है और अलग अलग प्रभाव है। अब जिन लोगों के जन्म कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे, उनको अवश्य हो सकता है कि इसका फल ना मिले। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए समझिएगा, शुक्र का ये जो प्रभाव है आपके जीवन में, यदि किसी भी तरह धन की समस्या थी, यानी कि पैसा नहीं आ रहा है या पैसों में रुकावटें आ रही हैं, पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो ये समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। यानी धन की समस्या शुक्र अब दूर करने वाले हैं। साथ में शुक्र आपके जीवन में वो सब कामनाएं जो आपकी थी, आपके ड्रीम थे, आपकी इच्छाएं थी कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हम प्राप्त करने, वो कर ले, है ना। अभी मैंने सब गिनाया कि शुक्र किन चीजों के अधिपति हैं, और भी बहुत सारे कारक तत्व शुक्र को प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ चीजों की हमने चर्चा की। तो शुक्र अब आपकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। शुक्र, यदि आप चाहते थे खुद का घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या अन्य चीजें लग्जरी की, तो ये समय होगा जिसमें शुक्र ये सब कुछ देने वाले हैं। अब इसमें एक चीज हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रश्न हो कि हमारी तो ढैया चल रही है, तो ये सब चीजें हमको कैसे प्राप्त होंगी। प्रिय दर्शकों, यही तो बड़ा रहस्य होता है कि ये ज्योतिष अथाह सागर है, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं।
इसीलिए हमें कभी भी दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब समझिए कि एक ग्रह यदि अब शनिदेव से जैसे आप प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, तो जरूरी नहीं कि हर एक ग्रह आपको दुख ही देगा, है ना। कोई ग्रह की स्थिति आपको लाभ भी देने वाली है, तो कोई समस्याएं भी देने वाली है। जो कि वास्तविकता ये है कि कोई भी ग्रह आपको ना तो दुख देता है ना तो सुख देता है, बस हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें उनका जो काम है वो करते हैं। तो देखा जाए तो ये जो समय है आपके करियर में भी बड़ा बदलाव लाने वाला होगा। आपके करियर में बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है कि आप धन की इच्छा रखते हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है आप पद प्रतिष्ठा की यानी कि प्रमोशन की इच्छा रखते हो, या आपके पास जॉब ना हो तो आप जॉब के लिए प्रयासरत हो। तो ये सब कामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, परंतु उन लोगों के लिए शुक्र ये और भी ज्यादा प्रभावी होंगे जो लोग शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में प्रयास कर रहे हैं, अब क्योंकि आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, तो आप जैसे आज के समय में जो फिल्में हैं, आज के समय में जो बहुत सारी वेब सीरीज हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आते रहते हैं टीवियों में, है ना। तो यदि आप किसी भी क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी हो, संगीत हो या ब्यूटी इंडस्ट्री हो, आपके समझिए कि आपका ब्यूटी पार्लर है ना, जेंट्स लेडीज जो भी हो, या आपका थिएटर से संबंधित काम है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, आपका होटल इंडस्ट्री का काम है, आप फैशन डिजाइनर हैं या इस क्षेत्र से संबंधित काम है, इन सब क्षेत्रों में यदि आप वर्क कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, तो आपको बड़ी सफलता है। या आप इन क्षेत्रों में आना चाहते हैं और आप प्रयास तो कर रहे हैं पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो अवश्य जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, और यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं सपोर्ट है इन क्षेत्रों के लिए, तो फिर ये समय बहुत उपयोगी हो सकता है, तो आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है बड़ा ही लाभ देने वाला, परंतु एक चीज मैं बता दूं, वास्तविकता में ये सुख ही है, परंतु कई बार ये समस्या के रूप में भी होता है। क्या है? जैसे मैंने कहा कि इस समय शुक्र आपको सुख देने वाले हैं, क्योंकि सुखों के ही कारक ग्रह मालव्य योग बनाए हुए और सुख के भाव में ही है, तो सुख तो प्राप्त करेंगे, लग्जरी तो प्राप्त करेंगे, परंतु कई बार व्यक्ति लग्जरी प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए धन का व्यय बहुत ज्यादा मात्रा में कर देता है। और उपाय की बात करें तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु हनुमान जी की आराधना यदि करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए ब्रह्मचर्य का भी पालन होता रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, और जैसे भी कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, रामायण करिए, जो भी आप कर सकते हैं, जितनी सामर्थ्य है आपकी उतना भगवान की आराधना करिए। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए, फिर निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।